हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है एसकेवी एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर 2 में कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी। मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था, उसको लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया है, बहुत सारे न्यूमेरिकल के साथ कवर किया है। आज आता है नेक्स्ट टर्म जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टर्म के अंदर वॉल्यूम नहीं होता है, जिसकी वजह से ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा टर्म है जो वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वॉल्यूम होता नहीं है। इसलिए इस पर भी आज हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे और इसको हर तरीके से समझेंगे। बहुत प्यारा टर्म है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन होता है क्या, देखिए सपोज हम कोई सोल्यूशन बनाते हैं, कोई भी हमने सोल्यूशन बनाया, तो उसमें जो कंपोनेंट है सल्यूट है और क्या है, सॉल्वेंट है। तो सल्यूट और सॉल्वेंट जो हमने लिए हैं, तो उसमें से किसी एक का मोल, सपोज सल्यूट का मोल पूरे सोल्यूशन के मोल के कंपेयर में उसके रिस्पेक्ट में कितना है, किसी एक का मोल पूरे सोल्यूशन के मोल के रिस्पेक्ट में कितना है, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। इसी तरीके से किसी एक का मोल पूरे सोल्यूशन के मोल के रिस्पेक्ट में कितना है, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। मतलब किसी एक सल्यूट या सॉल्वेंट का मोल पूरे सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में कितना है, हम लोग उसी को मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो देखिए मोल फ्रैक्शन की सिंपल डेफिनेशन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन? डेफिनेशन ये कि इट इज द रेशियो, ये रियल में क्या है कि इट इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। उसी को हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। सिंपल भाषा में जैसे हमने बताया, किसी एक का मोल, किसी एक कंपोनेंट का मोल, चाहे वो सल्यूट हो चाहे वो सॉल्वेंट हो, किसी एक का मोल पूरे सोल्यूशन के मोल के रिस्पेक्ट में जितना होता है, उसे हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है कि इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए दोनों का मोल्स जो है, मान लीजिए किसी एक कंपोनेंट का मोल जो सॉल्वेंट है उसका मोल Na है तो हमने Na ले लिया है ना, दूसरे का मोल Nb है तो हमने Nb ले लिया। टोटल मोल्स जो है वो सोल्यूशन के मोल हो गए। तो यही फार्मूला है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ, मान लीजिए हमने कोई कंपोनेंट A मान लिया, मान लीजिए कोई सॉल्वेंट है ना, कोई भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट मान लो, किसी एक का मोल, जिसका भी मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, ये मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मान लीजिए हम A का मोल फ्रैक्शन निकालने जा रहे हैं, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है बिल्कुल सिंपल वे में, जिसका निकालना है उसका मोल ऊपर रहेगा और नीचे हमेशा पूरे सोल्यूशन के मोल रहेंगे। दे आर द मोल्स ऑफ होल सोल्यूशन, मोल्स ऑफ सोल्यूशन, है ना। अच्छा एक और बात, अगर हमें किसी एक का मोल फ्रैक्शन पता चल गया तो क्या होता है, टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है। मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का दोनों का मोल फ्रैक्शन मिला के हमेशा 1 होता है, कभी एक से ज्यादा नहीं होगा। तो जब हमें ये पता है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, जिसको हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ बी साथ में बोल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा, दोनों को क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो फिर टोटल हमेशा क्या आएगा, 1 आ जाएगा। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें सभी का मोल फ्रैक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए एक सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, एक सल्यूट है और एक क्या है, सॉल्वेंट है, तो हमें पता है पहले से कि भाई टोटल मिला के तो एक ही होने वाला है, इसलिए एक का मोल फ्रैक्शन आप निकाल लो और उस एक को जिसको आपने निकाला है टोटल में से लेस कर देंगे, टोटल मतलब 1 में से लेस कर देंगे, तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन दोनों का आ जाएगा। तो दूसरे का निकालने की जरूरत नहीं है, एक का निकालिए और 1 में से लेस कर दो, दूसरे का ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब हम इस पे करने वाले हैं बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल अच्छे वाले, चलिए देखते हैं। देखिए इससे पहले जो हम लोगों ने बेटा लेक्चर में कवर किया था मोलैरिटी, उसमें भी हम लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल किए थे। मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन टर्म की हम बात कर रहे हैं इस लेक्चर में। ये लेक्चर पूरा डेडिकेटेड है मोल फ्रैक्शन वाले कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे। तो मोल फ्रैक्शन के ऊपर भी हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे अलग अलग वैरायटी के। तो देखिए चलते हैं अब हम लोग इसके पीवाईक्यू पे या इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो प्रीवियस ईयर में कवर किए गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत सिंपल है बेटा, क्या मोल फ्रैक्शन यहाँ पे कह रहा है, एक कंपाउंड है, एक मिक्सचर है बेटा, मिक्सचर में वाटर लिया गया, ए मिक्सचर हैज 18 ग्राम वाटर। एक कंपोनेंट जो है वो वाटर है, दूसरा कंपोनेंट जो है वो इथेनॉल है, दोनों का वेट दिया गया है। देखो वाटर कितना दिया है, वाटर दिया हुआ है 18 ग्राम, तो इसको मान लो मैं W1 दिया हुआ है, और ये जो इथेनॉल दिया गया है ये क्या है बेटा, W2 दिया गया है ना। तो अब मुझे किसके निकालना है बेटा, निकालना ये है, क्वेश्चन आगे कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वाटर निकालिए। तो चलो वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मतलब वाटर का मोल ऊपर रखेंगे, नीचे तो हमेशा ही पूरे सोल्यूशन के मोल रहेंगे। तो चलिए फार्मूला क्या है बताओ फटाफट, मोल फ्रैक्शन है ना बेटा, क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकाल रहे हैं, वाटर का। तो चलिए इसको काई, इस तरह से काई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एक्स होता है इसको हल्का सा लंबा कर दो, काई बोल देते हैं, काई CHI, काई सिंबल है ना।
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, जिसका मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं उसका मोल ऊपर, मतलब वाटर का मोल ऊपर, और नीचे ये मोल ऑफ वाटर हो गया। इसी तरीके से मोल ऑफ वाटर के साथ साथ मोल ऑफ दूसरा कंपोनेंट है इथेनॉल। इथेनॉल मतलब C2H5OH। अब आप जानते हैं क्या कि N जो है ना उसको ओपन कर देंगे, मोल तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, क्वेश्चन में तो ग्राम दिया है, तो भाई ग्राम को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, W/M लिखते, तो भाई W/M लिख लेंगे बेटा, W/M, नीचे भी W/M लिख लेंगे। एक को हम लोग नाम दे देंगे 1 इस तरीके से, और एक को नाम दे देंगे 2 इस तरीके से, है ना। चलिए करते हैं बेटा। W1 देखो सबका W1 और W2 दिया हुआ है ना। ये देखो वाटर है, वाटर तो वाटर का भाई ये 18 है, मोलर मास भी वाटर का कितना होता है बेटा, इसलिए भी 18 होता है। यहाँ पे फिर से लिखेंगे बेटा 18/18। ओके, यहाँ तक क्लियर है। दूसरा क्या है, दूसरा इसी तरीके से हमारा दूसरा कंपोनेंट कौन सा, इथेनॉल। भाई इथेनॉल का ग्राम तो दिया हुआ है 414, लेकिन इथेनॉल का मोलर मास नहीं दिया है, मोलर मास नहीं दिया है, मोलर मास निकालना पड़ेगा। चलो भाई मोलर मास निकाल लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, इधर साइड में निकाल लेते हैं। इथेनॉल फार्मूला C2H5OH है ना, C2 मतलब 12 होता है कार्बन का, तो 12 दूना 24 कार्बन का हो गया। हाइड्रोजन 5 ये है, एक ये 6, तो सीधे 6 लिख दो। हर हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, और इसका भी ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन है एक का 16 हो गया, तो ये ऐड कर लेते हैं बेटा 24, 6 6 12 32, टोटल ऐड कर दिया जाए 4 2 6 और 3 2 5। यहाँ पे इथेनॉल की बात हो रही भाई साहब, है ना। इस तरीके से यहाँ पे देखो 6 6 12 है भाई, इथेनॉल कैसे इतना ज्यादा हो गया, इथेनॉल तो ये 22 ही है, हम लोग कहाँ देख रहे थे। ओके कोई नहीं ठीक है। अब देखो बात करने वाले हैं हम लोग, तो ये हो गया 46 है ना, 4 2 6 इस तरीके से, और 2 है 4। ओके चलो अब मोल फ्रैक्शन निकालें फटाफट। यहाँ पे हो गया 46। ओके यहाँ से कट गया 1/1, ये 18 कट गया, 414/46 है, तो वो 414/46 इसे डिवाइड करो बेटा, 414/46 को डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये हो गया 460, 10 टाइम्स करेंगे 460। अच्छा तो ये 9 टाइम्स आ रहा है, कितने टाइम्स आ रहा है 9 टाइम्स, क्योंकि 4 तो 14 है, 14 में से 46 14 में ऐड करेंगे तो बन जाएगा 460, बिल्कुल सही, तो 9 टाइम्स आ गया। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सिंपल है बेटा। 1/1 ये हो गया, और नीचे की बात करेंगे 1/1, और यहाँ पे हो गया 9, इसका मतलब ऊपर 1 है और नीचे 1 + 9 है, वो 1 + 10 हो गया। 1 + 10 जैसा कोई ऑप्शन आ रहा है, हाँ 1 + 10 जैसा ऑप्शन आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो पॉइंट में कर दिया हमने 0.1, तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया 0.1। ओके चलिए हम लोग चलते हैं बहुत ही प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक नंबर का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 5.85 ग्राम ऑफ NaCl, अब इस बार NaCl दे दिया बाबू, NaCl दे दिया है, टेबल सॉल्ट जिसे बोलते हैं, NaCl टेबल सॉल्ट, घर घर में, इसके बगैर तो काम ही ना चले अपना, है स्वाद आता है, स्वाद क्या आता है, स्वाद, स्वाद तो आएगा ही भाई, नमक है भाई, स्वाद वाली चीज है भाई NaCl, है ना, टेबल सॉल्ट। तो चलिए भाई टेबल सॉल्ट के बारे में क्या कह रहा है, 5.85 ग्राम टेबल सॉल्ट का दिया हुआ है, ओके, और 90 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है, 90 ग्राम ऑफ वाटर दिया गया है। चलिए तो मोल फ्रैक्शन किसका निकालने को कह रहा है इस बार, अच्छा NaCl का कह रहा है, कोई बात नहीं हम लोग निकाल देंगे, फटाफट निकाल देंगे, इसमें क्या है, हमें फार्मूला पता है। क्या है फार्मूला बच्चों, फटाफट बताओ। मोल फ्रैक्शन जिसका भी बोलेगा उसका मोल ऊपर और नीचे हमेशा टोटल मोल, टोटल मोल जितने भी कंपोनेंट है, जनरली 2 ही रहते हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, उसकी मर्जी, जितने मन चाहे उतने ले ले, तो जितने भी मिला के एक सोल्यूशन बनाएगा उन सभी के टोटल मोल नीचे हम लोग ऐड कर देते हैं, पूरे सोल्यूशन के मोल नीचे रखे जाते हैं हमेशा, ऊपर हमेशा केवल किसका मोल, जो कंपोनेंट पूछा जाए, जैसे यहाँ पूछा गया मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl, तो भाई साहब NaCl पूछा गया है, तो NaCl का मोल नीचे रख दिया, ऊपर रख दिया सॉरी, और इसी तरीके से टोटल मोल रख दिया भाई, टोटल मोल में दूसरा कंपोनेंट क्या है, वाटर है, ओके, और मोल को ओपन कर लिया बेटा हमने, ओपन कर लिया तो W/M, नीचे भी इसी तरीके से W/M, और दूसरा भी W/M, आपने इसको 1 1 दे दिया नाम, तो ये फिर 2 2 दे दिया नाम। अब आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl निकालना है, तो वेट W सबका दिया है क्वेश्चन में, जैसे इसका दिया हुआ है 58.5, नीचे इसके बस मोलर मास चिपकाना है, ये क्या है मोलर मास, जो कि आपको चिपकाना है। इसी तरीके से अभी मैं मोलर मास निकालूंगा तब चिपका देंगे हम लोग, क्या दिक्कत है, थोड़ी देर लगेगी, चिपका देंगे, मैं तो डायरेक्टली लिख दूंगा, लेकिन आपके लिए हम लोग निकालेंगे भाई, आपको समझ में आना चाहिए ना, ये सब ये किसके लिए, ये सब आपके लिए।
फटाफट आपको बहुत फटाफट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए दूसरा क्या है, वाटर है, तो इसका दिया हुआ है 18 ग्राम, नहीं इस बार 90 ग्राम दिख रहा है भाई, 18 नहीं 18 तो मोलर मास है। गिवन मास इस बार कितना है, 19 ग्राम है, तो कोई बात नहीं 90 ग्राम है, सॉरी 90 और 18 के हिसाब से डिवाइड कर देंगे। तो चलो यहाँ पे मोलर मास NaCl का निकाल लेते हैं हम लोग। NaCl का मास, Na का मास होता है बेटा 23 और Cl का मास होता है 35.5, तो 5 3 ये 3 है भाई, 8 और 3 2 5.5 58.5, मास भी 58.5 आ रहा है, तो यहाँ पे लगा देना 58.5, यहाँ भी लगा देंगे, तो ये हो गया 58.5 डिवाइडेड बाई 58 नहीं दिया हुआ है, 5.8 दिया हुआ है भाई, ये देखो 5.8 दिया हुआ है, तो 5.8 है मतलब 5.8 कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ भी इसी तरीके से जितना भी दिया हुआ है 5.85 डिवाइडेड बाई मोलर मास हमने लगा दिया है, ये देखो मोलर मास था, फिर से था 5.85 डिवाइडेड बाई मोलर मास, और ये तो आप जानते ही हो 90 बाई मोलर मास 18 था, ये वाटर का मोलर मास है। अब देखो भाई इसका मोलर मास अभी हम लोगों ने निकाल लिया 5.85 बाई 58.5, ये देखो इसी तरीके से 5.85 बाई 58.5 है ना बेटा, और ये आपको पता ही है 1895 सीधे कर दें, यहाँ पे 5 आ गया, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ऊपर के 2 डिजिट से हम हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, इसको हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, इसी तरीके से इसको भी बेटा ऊपर आपका 10 और नीचे आपका 100, ये सब कट गया, ऊपर आपके पास क्या बचा हुआ है ध्यान से देखें, ये एक 0 से एक 0 भी काट दे भाई, बहुत सिंपल है, ये कर दिया 1/10 और नीचे भी हमने कर दिया 1/10 प्लस 5 है, इसका मतलब 1/10 को बोलते हैं 0.1 और नीचे 0.1 के साथ साथ आपका 5 आ रहा है, क्या आ रहा है देखो बेटा 5 आ रहा है, ये आ गया 0.1 और ये 5, तो ये नीचे आ गया 5.1, तो एग्जैक्टली हमारा कितना आ रहा है 0.1 बाई 5.1 आ रहा है, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया तो 1/51 आ गया, 1 बाई कितना आ गया 1/51 आ गया, ओके। तो 1 बाई अगर हम 51 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0 करके ऑप्शन आएगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं है बेटा, बिल्कुल ही गलत है, 0.0 करके ऑप्शन एक ही है, यही आएगा, 0.01 करके आएगा, यहाँ पे एक और 2 डिजिट आ जाएगी, लेकिन 0.0 तो आएगा ही आएगा, दूर से ही दिख रहा है, इसलिए ये सब ऑप्शन तो नहीं होंगे, हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, कौन सा होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, इसी तरीके से फटाफट कर लेंगे, क्या कह रहा है, इन ए सोल्यूशन ऑफ 7.8 ग्राम ऑफ बेंजीन, एक बेंजीन लिया हुआ है कंपोनेंट जो कि 7.8 ग्राम है बेटा, और दूसरा जो लिया हुआ है 46 ग्राम ऑफ टोलुइन लिया हुआ है, टोलुइन दोनों का फार्मूला दिया हुआ है, टोलुइन का फार्मूला क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, और बेंजीन का फार्मूला क्या है C6H6 यहाँ पे दिया हुआ है, निकालना किसका मोल फ्रैक्शन बेटा, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का, किसका बेंजीन का, तो चलो देखे जाए चलो फटाफट निकाल लेते हैं, बहुत आसान है, हम लोगों को पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन काई से रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को, बेंजीन मतलब C6H6, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना होता है आपको पता है उसका मोल ऊपर, मतलब बेंजीन का मोल ऊपर, और नीचे तो टोटल मोल रखेंगे ही, मतलब ये हो गया एक टोलुइन है उसका भी मोल ऊपर। अब आप जानते हैं कि मोल को हम लोग कैसे करते हैं, W/M मोलर मास, W/M फिर से मोलर मास, ये W/ नीचे मोलर मास चिपकाएंगे, ये 1 हो गया बेटा और ये 2 हो गया। अब मोलर मास तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो मोलर मास अक्सर आपको कभी कभी निकालना पड़ सकता है, तो देखो निकाल लेते हैं भाई मोलर मास, हम निकालने जा रहे हैं मोलर मास किसका, बेंजीन का, किसका निकालने जा रहे हैं बेंजीन का, तो बेंजीन का कितना होगा 6 कार्बन है, तो भाई 12 के हिसाब से करें तो 12 छंग 72, 72 और प्लस 6 78, तो ये देखो 12 छंग 72 और 6 78, ये हो गया 78 बेंजीन का मोलर मास हो गया। इसी तरीके से फटाक से मोलर मास ऑफ टोलुइन निकाल लिया जाए भाई साहब, मोलर मास ऑफ क्या निकाल लिया जाए टोलुइन, देखो बेटा टोलुइन मतलब C6H5 CH3, तो C6H5 C6 यहाँ पे देखो 6 कार्बन यहाँ पे बेटा, और एक कार्बन और है टोलुइन का C, तो C6 में 6 ये और एक ये, तो अगर सातों कार्बन एक साथ ले ले तो 12 के हिसाब से 12 84 है ना, और यहाँ पे 5 हाइड्रोजन ये 3 हाइड्रोजन ये 8 हाइड्रोजन का 8 हो गया, तो टोटल मिला के कितना मास हो गया बेटा 92 हो गया 92, जो कि हमारा है मोलर मास। मोलर मास कहाँ रखना है, नीचे चिपका देना है, तो चलो भाई फटाफट चिपका दिया जाए। यहाँ पे देखो ये वेट है बेंजीन का जो कि दिया है 7.8/78 हो गया,
इसी तरीके से 7.8/78, ये लो बेटा। और नीचे जो दिया हुआ है वो क्या है, टोलुइन। टोलुइन का ग्राम कितना दिया हुआ है, देखो बेटा 46 ग्राम दिया हुआ है, तो 46 है ना, 46 बाई मोलर मास अभी निकाला था 92, ये काट दिया भाई, तो ये 1/2 आ गया, ये पॉइंट हटाया तो 1/10 आ गया, ये भी पॉइंट हटाया 1/10 आ गया, 78 से 78 कट गया, ऊपर आ गया 1/10, यहाँ पे देखो, और नीचे आ गया 1/10 के साथ साथ 1/2, इसका मतलब ऊपर है 1/10 और नीचे 1/10 को 0.1 लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा फटाफट, ऊपर भी हमने इसको लिख दिया 0.1, क्या लिख दिया 0.1, और नीचे भी हमने क्या लिख दिया भाई, इसको क्या लिख दिया भाई बताओ, 0.1 लिख दिया बेटा, और ये क्या लिख दिया 0.5 लिख दिया, तो ये 0.1/0.5 और 0.1 ऐड करके 0.6 आ गया, पॉइंट से पॉइंट घट चेंज हो गया है ना, पॉइंट से पॉइंट हमने काट दिया, हटा दिया, बिल्कुल सिंपल है। तो 1/6 बचता हुआ दिख रहा है, तो 1/6 वाला कोई ऑप्शन है क्या इसमें, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो फटाक से ऑप्शन है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बिल्कुल मेहनत नहीं है, बस टर्म को अच्छे समझना है। हम लोगों ने भी समझा कि टर्म में क्या है भाई, मोल फ्रैक्शन मतलब हम लोग मोल के टर्म में बात कर रहे हैं, किसी एक के मोल का फ्रैक्शन कितना है, मतलब टोटल सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में किसी एक का मोल कितना फ्रैक्शन है, बस सिंपल, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी कर लेते हैं फटाक से चुटकियों में। देखो इस बार देखो क्या दिया हुआ है, 3.6 ग्राम ऑफ HCl दिया हुआ है ना, और 16.2 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है, दो कंपोनेंट है, ओके। और इस बार किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, इस बार मोल फ्रैक्शन निकालना है HCl का, किसका निकालना है HCl का। तो फार्मूला वही कि जिसका भी निकालना है ना बेटा, उसका ऊपर मोल रखना पड़ेगा, तो भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl, मतलब ये HCl हो गया, मोल फ्रैक्शन को काई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो काई के नीचे लिख देना छोटा सा HCl, और ऊपर HCl का मोल, और नीचे HCl के साथ साथ वाटर भी है, तो पूरा सोल्यूशन का मोल ये हो गया। अब लिख दिया जाए बेटा, ये जो HCl है इसका ग्राम दिया हुआ है 3.65, और नीचे इसका मोलर मास चाहिए होगा, तो मोलर मास हम निकाल लेंगे, बिल्कुल सिंपल है बेटा। H का 1 होता है, Cl का 35.5 होता है, तो अगर अपन निकालेंगे तो सिंपल है 36.5 आ जाएगा, तो यहाँ पे रख देंगे 36.5, बहुत सिंपल है, बिल्कुल कटने ही वाला है, बस पॉइंट हटाना है बस। तो यहाँ पे फिर से लिख दिया 3.65/36.5, और दूसरा क्या है वाटर है, वाटर कितना है 16.2 W दिया हुआ है, ग्राम, ग्राम जो दिया हुआ है, और नीचे मोलर मास बेटा 18, ध्यान से देखो 18 है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इस पॉइंट को हटा देता हूँ, बिल्कुल सिंपल, यहाँ से हटा दिया तो नीचे 100 आ गया, इस पॉइंट को हटाया तो ऊपर 10 आ गया, बिल्कुल ऐसे ही ऊपर 10 और नीचे 100, ये पूरा काट दिया हमने ऐसे, देखो तो ये जो दिख रहा है 0 से 0 काट दिया, तो ऊपर आपको दिखता हुआ मिलेगा कि 1/10 है साफ साफ, और नीचे यहाँ से भी 1/10 आया, और यहाँ से देखो अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूं तो नीचे 180 हो जाएगा, तो ऊपर 162 है 162, इज इट ओके, 162 ऊपर है और नीचे 180 है, तो 180 10 टाइम्स 18 को करेंगे तो 180 आता है, तो 180 18 दिख रहा है ना बेटा, तो 9 टाइम्स अगर 18 से काट दें तो ये आपको 9 टाइम्स कटता हुआ मिलेगा, समझ में आया कि नहीं आया, तो ये भाई साहब 9 टाइम्स कट जाएगा, कितना 9 टाइम्स, तो यहाँ पे पॉइंट है तो भाई इस तरीके से करेंगे तो 0.9 आ जाएगा। अब आपका ये 0.9 है बेटा, ऊपर 1/10 है, इसको 0.1 बोल सकते हैं, नीचे 0.1 1/10 को लिखेंगे, साथ में 0.9 भी लिखेंगे, तो नीचे 0.9 0.1 मिला के तो 1 आ गया, और ऊपर बेटा 0.1, तो यही 0.1 ही रहा, 0.1 करके कोई ऑप्शन है क्या, अरे बिल्कुल सही सिंपल, देखो यहाँ पे डी ऑप्शन दिख रहा है बेटा, इस तरीके से फटाफट कर लेंगे हम लोग बिल्कुल चुटकियों में। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट पे, 36 ग्राम ऑफ वाटर, इस बार जो क्वेश्चन है उसमें 36 ग्राम वाटर है ना, और साथ में कितना दिया हुआ है 828 ग्राम इथेनॉल दिया हुआ है, एन आइडियल सोल्यूशन द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, हाँ भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है, ओके कोई बात नहीं हम लोग फटाफट निकाल देंगे बेटा। तो मोल फ्रैक्शन फिर से हमें निकालना है, किसका निकालना है वाटर का निकालना है, ये लो भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो वाटर के मोल ऊपर ये लो, और नीचे वाटर के मोल के साथ साथ जो दूसरा बचा हुआ है, दूसरा है भाई हमारे पास इथेनॉल है, तो मोल ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है बेटा CH5OH, है ना, यही तो एल्कोहल है, ड्रिंकेबल एल्कोहल है, लपेट देते हैं लोग, है ना, लपेट देते हैं और बहुत ज्यादा लपेटते हैं भाई, तो अच्छा
एक और मिथेनॉल, एक मिथेनॉल होता है, ये तो इथेनॉल है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, एक मिथेनॉल होता है, क्या होता है, मिथेनॉल। मिथेनॉल को अगर आप थोड़ा सा पी लेंगे तो आंखों की रोशनी चली जाएगी बेटा, हाँ बहुत ध्यान से, अगर एक टेबल स्पून भी पी लिया तो आंखों की रोशनी चली जाएगी, और अगर आपने ज्यादा पी लिया तो पॉइजनस होता ही है, मौत भी हो सकती है, डेथ हो सकती है, इसीलिए जो है ये ध्यान रखना, वो बहुत पॉइजनस होता है, ये तो ड्रिंकेबल है, पी लेते हैं, है ना। ध्यान रखना, ये सब चीजों से बच के चलना है बेटा, है ना, अच्छी चीजें नहीं है। अच्छा जी, तो वाटर की बात करते हैं, कितना दिया हुआ, 36 ग्राम बेटा दिया हुआ है, ये बाई 18 हो गया, फिर से बेटा 36 ग्राम, ये बाई 18 हो गया बेटा। और इथेनॉल, इथेनॉल कितना दिया हुआ है, 828 ग्राम, और इथेनॉल का हमें निकालना है, नीचे चिपकाना है मोलर मास, तो मोलर मास कितना है, 2 कार्बन का 12 दूनी 24, और 5 और 1 6 हाइड्रोजन का 6, और 1 ऑक्सीजन का 60, तो ये 6 6 22 हो गया, 16 6 22, और ये 24 हो गया, 4 2 6 हो गया, 2 2 4 हो गया, दैट इज 46। ओके ओके 46 हो गया। अब भाई से काटना है, देखने में लग रहा है थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सिंपल कट जाएगा, 36, लेकिन इसकी बात कर रहे थे, ये थोड़ा सा जो बड़ा लग रहा है ना, 446 है, 10 टाइम्स करेंगे तो 460, हाँ इस तरीके से, तो ये कट जाएगा 41, 46 दूना 92 होगा, है ना, तो टू टाइम्स तो नहीं होगा, है ना, इस तरीके से आ जाएगा 1 टाइम्स, फिर उसके बाद देखो कितना बच रहा है, 9 8 टाइम्स लग रहा है, 8 6 48, हाँ बिल्कुल सही, 8 टाइम्स लग जाएगा, है ना, करके देख लिया जाए, इसमें क्या कहना है भाई, इसमें कुछ नहीं कहना है, मान लो 46 है ना, और अपन कह रहे हैं कि 18 टाइम्स आ रहा है ना, तो देख लो भाई 8 6 48, हाँ ठीक है, आ रहा है, आ रहा है, 8 6 48 हो गया फटाक से, 18 6 108, ठीक है, 10 हो गया, 18 को 72 और 10 82 हो गया, 82 हो गया, 828 हो गया, तो 828 टोटल हो गया, तो 18 टाइम्स यहाँ से आ गया कि नहीं आ गया भाई, तो ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया 2 प्लस 18, मतलब 2 प्लस 18 को हम लोग मर्ज कर देंगे तो फटाफट क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा बेटे, ऊपर 2 हो जाएगा, 2/20 मतलब 1/10 हो जाएगा, और 1/10 को ही बेटा हम लोग बोलते हैं 0.1, ऐसा कोई ऑप्शन दिख गया तो ठीक है, तो दिखेगा तो भाई है ही, जब क्वेश्चन है तो आंसर तो दिखेगा ही दिखेगा, कैसे नहीं दिखेगा, दिखना पड़ेगा इसको, है ना, ऐसे कैसे नहीं दिखेगा, दिखाएगा अपने आप को, नहीं तो हम लोग इसको खींच के लाएंगे, है ना, अरे जाएगा कहाँ बच के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा, ये कई बार रिपीटेड है बेटा, कई बार, बहुत उम्दा क्वेश्चन है, ये कई बार आता है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, चलो देखा जाए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा बहुत आता है, कई बार आता है। क्या होता है कि इसमें दूसरा कंपोनेंट जो है ना, आपको इस तरीके से साफ साफ लिखेगा कि कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसमें किसी सल्यूट का जो मोल है वो तो 1 है, देखो द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट जो है, सल्यूट का अच्छा मोल फ्रैक्शन हमें इन्हें निकालना है, तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है, आगे दिया हुआ है 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन है, मतलब जो सल्यूट है उसका मोल है 1, तो जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वो वाटर है, अब वाटर का मोल तो इसमें दिया नहीं हुआ ना, ग्राम दिया हुआ है, तो बेटा जब भी ना दे ना, तो ध्यान रखने का, जो वाटर का मोल होता है, जो देखो जब अपन बात करेंगे 1 kg की, तो 1 kg में जो टोटल वेट होता है, टोटल वेट वो तो 1000 ग्राम होता है, देखो, और ये हो गया वेट, और जो मोलर मास होता है वो भाई साहब है इसका 18 वाटर का, तो जब मैं 1000 में बात करूं कि टोटल 1000 ग्राम जो कि हम लेंगे हमेशा, है ना, 1000 ग्राम में अगर मैं पूछूं कि वाटर के कितने मोल होते हैं, तो वही हम कर रहे हैं, टोटल 1000 ग्राम में अगर 18 के हिसाब से वाटर को मोल हम देखेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि 55.5 होते हैं, तो हमेशा जब भी एक्वेस सोल्यूशन करके आए तो आप वाटर के मोल हमेशा 55.5 आपको रख देने हैं, जो कि 1000 ग्राम में होते हैं, जो कि कभी बदलेंगे नहीं, तो इसी का इस्तेमाल करने के लिए इसने हमसे कहा है, इसलिए क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, तो चलो देखो अभी पता चल जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ, किसका निकालना है हमें, कोई सल्यूट है उसका निकालना है, उसका जो मोल है वो 1 है, सल्यूट का जो मोल है वो 1 है, कितना है बेटा 1, और नीचे इसके साथ साथ इसका मोल तो रखेंगे ही, इसके साथ साथ जो वाटर है उसका मोल रखेंगे, मतलब इस तरीके से ये आपका हो गया मोल, किसका, ये मोल है किसी सल्यूट का, ऐसे देखो बेटा इस तरीके से,
और नीचे ये मोल जो है सल्यूट के साथ साथ मोल होना चाहिए सॉल्वेंट का भी, तभी तो पूरा सोल्यूशन बनेगा। सॉल्वेंट क्या है बेटा? वाटर है। वाटर के मोल फिक्स है 1000 में 55.55, ये कितना है 1 है, और ऊपर भी कितना है 1 है, तो 1/1 प्लस 55.55 मतलब 1/56.55 हो गया। अब 56.55 हो गया है ना, मोटा मोटा अगर अपन बात करें तो यहाँ देखो 50 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा है मतलब थोड़ा सा 56 है, तो 0.0 करके ऑप्शन आएगा, लेकिन 0.0 करके 18 के करीब आएगा। सिंपल कैलकुलेट करेंगे तो फटाफट दिख जाएगा। इसकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल दिख रही है, तो आप फटाफट कैलकुलेट कर लें। लगभग 0.0 करके 18 के करीब आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इस तरीके से बहुत आते हैं ना, हमेशा देखिए एक्वेस सोल्यूशन आपको जरूर बोलेगा। ओके, इस तरीके से हम लोग इस तरीके से सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यहाँ से खूब ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप मुझे कमेंट करें और बताएं और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा, बहुत सारे वीडियोस आपकी डिमांड पे बनाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। थैंक यू।